पता है मैं लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर संबंधी क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आए हुए कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए रीड या सेकंड ग्रेड रिलेटेड, जो सेकंड ग्रेड हिंदी से या फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो भी ग्रामर से टॉपिक क्वेश्चन आएंगे, जो 40 मार्क्स जो क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं इनको एक बार। तो आप देखो, कारक संबंधी क्वेश्चन दे रखा है इसमें। संप्रदान कारक के लिए परसरक व्यक्ति का कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें बताना हुआ। इसमें पहला फर्स्ट दे रखा है, वह घर से बाहर गया, उसने हर जगह एक सभा होने जा रही है, राम के लक्ष्मण वन को गए थे, लड़का अपने पाँव से चलता है। तो भाई इसमें बताना है कौन सा में संप्रदान कारक का परसरक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो दिखा देना इसमें भाई हित के लिए, हित का मतलब होता है के लिए, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। अब नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, सदाचारी होता है। इसके अलावा आप इसको 6 वाले को देख सकते हैं आप, इसमें जिस वाक्य मध्य प्रदेश का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें बताना भाई, इसमें मध्य प्रदेश का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। यह बात आप भी कह दीजिए, इस विषय में आपकी क्या राय है, आपको सही उचित लगता है या तो ठीक है, हम अपने आप को भूल गए। देखो इसमें बताना मध्य पुरुष, तो मध्य पुरुष जो पता होगा आपको, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और इसका हो जाता है उत्तम पुरुष। तो इसमें कौन सा होगा, हम अपने आप को। तो इसके अलावा इसमें नहीं हुआ है तो हम दिखाना इसमें। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। तो ध्यान रखना भाई इसमें, ये कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं बताना इसमें से। तो हिमालय से नदियों का क्या हो रहा है, इसमें से अलग हो रहा है। तो अलग होने के जो क्रम में लगाया जाता है उसका कौन सा कारक होता है, तो वो कौन सा कारक होगा, इसमें अपादान कारक होगा। अपादान में इसके अलग होने के लिए प्रेरित करता है इसमें से। जैसे आपके पास नेक्स्ट इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे घुवर से बिच्छू बनता है, तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसमें हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं अलग के लिए, पेड़ से पत्ता अलग होता है। तो ध्यान रखना आपके पास इसमें अपादान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं जिनको आप ढंग से याद कर लेना, ठीक है नहीं। जैसे आपके पास ये अंग विकार है, जैसे देखा होगा, संस्कृत में बता देते हैं इसको। तो इस प्रकार से इसका सहसाकम है इसके, तो ये भी इसमें क्या तृतीय व्यक्ति आती है। इसी प्रकार से चतुर्थी में यदि आपके पास भव के नवश्यवा के योग में या फिर आपके पास कोई दान देने के योग में चतुर्थी व्यक्ति का यूज होता है। इसके अलावा पंचमी की बात करें तो इसमें किसी से कोई अलग होता है या फिर किसी की उत्पत्ति होती है, तो इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है या फिर किसी भय के योग में, ध्यान रखना भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देर का भाई, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैल जाता है, ध्यान रखना भाई, छूने से ही फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं, संक्रमण रोग। कौन सा होता है वह, संक्रमण होता है, इसको STD भी कहा जाता है, ठीक है ना भाई। ट्रांसमिटेस जो डिसीज होती है ना, तो उसको संक्रामक रोग भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान प्राप्त ना करता है उसको क्या होता है भाई, जिज्ञासु होता है। ध्यान रखना भाई, जो पीने की इच्छा रखता है पिपासु होता है। इसके अलावा जो तप करने के योग्य होता है वो तपस्वी होता है, ठीक है ना भाई। इस तरह से आपको याद करना है। इसका नेक्स्ट देर का है क्वेश्चन नंबर 8, जिस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग हैं वो बताना। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की आप किस प्रकार से जांच करेंगे इसको बता देता हूँ मैं एक बार। तो फर्स्ट बात तो ये है कि आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की आप उसमें उसकी क्रिया के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे धातुओं में चांदी उसका मुख्य एग्जाम्पल हो जाता है जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं एसिड से संबंधित बात करते हैं तो इसमें इमली जो होता है वो भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। इसका यदि वेजिटेबल्स में यूज करते हैं तो उसका लौकी जो होता है वो भी स्त्रीलिंग में ही आता है। तो आपके पास इस ऑप्शन में रहा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ध्यान रखना भाई, स्त्रीलिंग नहीं है तो यार ध्यान रखना, इसमें पानी, ज्ञानी, नानी ये सब कुछ दे रखा है। इसमें नदी, झील और सरोवर दे रखा है। प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी दे रखा है। इसमें बताना कि कौन सा सभी स्त्रीलिंग नहीं है। तो देख लेना आप इसमें, नींबू, दही, केला। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कही हुई बात को फिर कहना। तो पता होगा आपको, एक तो जो ज़्यादा बोलता है वो वाचाल होता है, और दूसरी बात है किसी कही हुई बात पर तार्किक रूप से सोचता है, उसको आप रीजनिंग रूप से आप तार्किक कह सकते हैं इसको। उसके अलावा यदि वो फिर किसी बात को कहता है तो आपको पढ़ा होगा, फीडबैक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फीडबैक, और तब पृष्ठ पोषण कहा जाता है उसको, ठीक है ना भाई। हाँ, किस कही हुई बात को फिर कहना, वो क्या होगा, इसका पृष्ठ पोषण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। इसमें कही हुई बात को फिर कहना मतलब पृष्ठ पोषण होगा, ठीक है ना भाई, क्या होगा, पृष्ठ पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसका आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें भाई, सदैव एक वचन में क्या प्रयुक्त होता है। मेरे कहने का मतलब यह, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुवचन में यूज होता है, कुछ कॉमन होते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे पिछली रीट में 2016 में इसका कॉमन पूछा गया था
तो इसी प्रकार से इसमें पूछा गया ओनली मात्र बस एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बाल, होश एंड आकाश और आंसू। तो देखो बालों को बालों बोल सकते इसको, तो किसके होश उड़ जाना या छोड़ना ये तो दिखा रखा इसमें। आकाश और आंसू, आंसुओं, तो ये भी बन जाता है, आकाशों थोड़ी बनेगा। इसका मतलब आकाश एक वचन के लिए ही यूज होगा हमेशा, ठीक है ना भाई। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 देख सकते हैं भाई, इसमें कर्तृवाच्य से संबंधित है। ध्यान रखना भाई, कर्तृवाच्य से संबंध है। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। तो इसमें कर्तृवाच्य से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन, इसमें यह बात उससे पता चली, किसान द्वारा फसल काट ली गई, चोर पकड़ा गया, लड़का पढ़ रहा है। देखो भाई ध्यान रखना, इसमें तीनों की पहचान बता देता हूँ, पहचान करने का तरीका। यदि उसको कभी कर्मवाच्य होता है तो वो उसके द्वारा, मतलब जैसे इंग्लिश में आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो रिलेटेड होते हैं, तो पैसिव वॉइस कर्मवाच्य में आता है, तो के द्वारा के लिए इसमें दिखा रहा होगा इसमें। तो ये बात सबसे पता चली थी, सीधा दे रखा है, तो आपके पास एक कर्तृवाच्य होगा। इसके अलावा चोर पकड़ा गया, किसके द्वारा पकड़ा गया तो ये पता नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो गया। लड़का पढ़ रहा है, इसमें देखा भाई, इसमें लड़का पढ़ रहा है, इसमें देख सकते हैं भाई कर्तवाच्य से जो वाक्य जो होगा, वो जो वाक्य जो है ये दे रखा है, इसमें बता देता हूँ। तो इसका आंसर इसमें 4 होगा, लड़का पढ़ रहा है। इसके अलावा समश्रुत भिन्नार्थक बताना, इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये आप इसको देख लेना अपनी तरफ से इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भाववाच्य नहीं है, ये बताना भाई इसमें भाववाच्य कौन सा नहीं है। तो इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है, यही बताना। इसमें भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है, ये करेक्ट है। इसके अलावा कर्तृवाच्य जो होता है वो अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया में हो सकता है, बिल्कुल सही है। परिणत क्रिया सदैव सकर्मक होती है, बिल्कुल सही है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देख सकते भाई इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बता रहा कर्म का जो होता है वो अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया में नहीं होता, क्योंकि कर्मवाच्य केवल बस किस में होता है भाई, सकर्मक क्रिया में होता, कर्मक में नहीं होता। हाँ नेक्स्ट इसमें बता सकते हैं आप, इसमें भिन्नार्थक ये भी दे रखा है, जलद जलज। ध्यान रखना भाई, जिसके पीछे दा आ जाता है तो दा का इसमें देना देने वाला, जा का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। जो जल में उत्पन्न होता है उसको हम कमल कहेंगे, और जो जल देता उसको बादल कहेंगे। तो इसमें सही सम्मिलित है, ये पूछा गया है इसमें। ये क्वेश्चन हिंदी में ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि सम्मिलित सही नहीं है या है, ठीक है ना भाई। इसमें अनिल और अनल दे रखा है, अश्व और अश्म दे रखा है। इसके अलावा सर्वथा और सर्वदा दे रखा है, सर्वथा सब तरह से और सर्वदा सदैव या हमेशा। तो आपका आंसर से 4 होगा। नेक्स्ट निश्चयवर्त वृत्ति का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। इस तरह से आपको देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, एक बार बता देता हूँ, आप खुद कर सकते हैं इसको, ताकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें बता देता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ तैरते भाई, आवृत्ति मूलक पद से संबंधित है वाक्य कौन सा इसमें। इसके अलावा दे रखा सभी वाक्य शुद्ध कौन से हैं, तो तंदुरुस्त, मध्य नजर, चारागाह, मध्य चारागाह दे रखा है। इसमें बताना सभी शुद्ध कौन से हैं, देख लेना आप इसको एक बार। गागर में सागर बनना, ये बताना अब बहुत कम समय में महत्वपूर्ण बात कह देना। इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, ये बताना। इसमें सूरज पर थूकना, थूक कर चारने, ये सब कुछ दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं, ना सिकोड़ना। इस तरह से नेक्स्ट इसमें कौन सा गलत कथन है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शित करना, नष्ट होने करीब पहुंचना, भावार्थ संबंधित लोकोक्ति बताना, चींटी के पर निकलना। ये नेक्स्ट भाई, माँ ने बच्चों के झगड़े को खाली पड़ोसियों में सही फुटबॉल करवा दी थी। इसके अलावा इसमें बताना भाई, रिक्त स्थान में कौन सा मुहावरा आएगा, तिल का ताड़ बनाकर। कौन सा, तिल का ताड़ बनाकर। माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर्फ फुटबॉल करवा दी। तो बताना इसमें नेक्स्ट, इसमें अत्यधिक परिश्रम से आरंभ की, वो व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर उदास जो होता है उसने क्या कहा था। तो भाई देखा भाई, अत्यधिक परिश्रम किया लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल तुच्छ हुआ, तो इसका मतलब हुआ खोदा पहाड़ निकली चुई। आपका पास ये आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सिर मुड़ाते ओले पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है, इसमें बताना। तो इसका दिखा रहा भाई, कार्य प्रारंभ करते विघ्न का पढ़ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का भावार्थ बताना। इसमें कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि बताना है, संधि। संधि को बता देता हूँ मैं एक बार इसमें भाई, तथा प्लस एव इजिकल टू होता है तथैव, ये सही नहीं बताना इसमें। तो ध्यान रखना, यदि कभी भी
दो मात्रा एक साथ आ जाता, बड़ी ए आ जाती है तो वो वृद्धि संधि, या बड़ा ओ आ जाता है तो वृद्धि संधि होती है। ध्यान रखना। एक और बता देता हूँ, इस पर लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको एक बार। ये जो फर्स्ट जो संधि होती है स्वर संधि, इस पर पांचों के भेदों का विवरण बता देता हूँ। यदि आपके पास कभी भी बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाता है तो आपके पास इसका संधि का होगा, उसके कहेंगे आप क्या कहेंगे इसको, बड़े बड़े होने पर ये तीनों ध्यान रखना, बड़ा बड़ी ई बड़ा, ये देखा इसमें इसका आपके पास क्या होगा, दीर्घ होगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें बता सकता हूँ मैं, इसके अलावा जैसे आपके पास कभी भी ए छोटी ए या छोटा ऊ आ गया, छोटी ए छोटा ऊ, इस तरह से छोटे के लिए को उसका कौन सा होगा, इसका गुण संधि होगा। ठीक है ना भाई, जिस देव प्लस इंद्र इजिकल टू देवेंद्र, तो इसमें ए मात्रा होने पर आपको क्या पड़ा, गुण संधि। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इसमें वृद्ध संधि। तो वृद्ध संधि में क्या होगा, इसमें बड़ी ए आएगी और बड़ा ओ आएगा, तो बड़ी ए और बड़ा ओ कभी दिख जाए तो उसका वृद्ध संधि होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बता देता हूँ, वृद्धि संधि के बाद हाँ, इसमें यदि आपके पास आपको पहचाना है यण संधि, तो यण संधि में बता देता हूँ, यण और एक आ जाती है अयाद है। अयाद और ऋण दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में आएगा वा और या, लेकिन डिफरेंट क्या है, यदि वा और या में कोई आधा वर्ण लिखा हुआ आ जाए, जैसे स्वागत, तो वावन में आधा सा आ रहा है ना, इत्यादि, तो या में आधा ता आ रहा है ना, तो मतलब कभी भी या और वा में यदि आधा वर्ण आ जाए तो वो तो होती है यण संधि। और यदि अगर वो पूरा वर्ण आ जाए, जैसे पवन, पावक, गायक, ये पूरा वर्ण यायक या उसका हुआ जो पूरा वर्ण आ जाता है तो वो होती है अयाद संधि। ठीक है ना भाई, ये आपके पास दीर्घ स्वर संधि के पांचों वेदों को याद करने का अच्छा तरीका है। इसके अलावा स्वर और व्यंजन कोई संधि आएगी तो मैं भी उसकी भी ट्रिक्स बता दूंगा। इस तरह से संधियों की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधे। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें दे रखा भाई रवि प्लस इंद्र रविंद्र, इसको बताना इसमें सही नहीं है, क्योंकि रवि ई और छोटी ई दोनों मिलेगी तो बड़ी ई होनी चाहिए रविंद्र, तो इसका थर्ड आंसर होगा। इसमें शब्द कौन सा संधि गलत है इसमें बताना है। चित्त प्लस मया चिन्मय, और सत प्लस मार्ग सदमार्ग, और सत प्लस जन सज्जन होता है, सतगति प्लस सदगति होता है। इसमें बता संधि कौन सी गलत है भाई, ध्यान रखना। एक बार बता देता हूँ, यदि कभी भी डबल वर्ड मिल जाए कहीं भी, डबल वर्ड का मतलब होता है जैसे डबल ना डबल ला, कभी भी मिल जाता है आपके पास, जैसे तल, जैसे आपके पास आ गया अभी उल्लास, उल्लास आ गया, डबल ला आ गया इसमें। ठीक है ना भाई, सन्नति, इसमें डबल ना आ गया, तो डबल की श्रेणी में कभी भी आधा जो वर्ण होगा उसके लिए आपको ता का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ता का प्रयोग करना है। ठीक है ना भाई, और ता के नीचे अलंत भी लगाना है इसमें, ये व्यंजन संधि का विशेष रूप होता है। तो सत प्लस जन सज्जन हो गया, सत प्लस मार्ग सदमार्ग हो गया, सत प्लस गति सदगति हो गया, तो इसमें चित्त प्लस मया, तो आपको देखना इसमें सत प्लस मार्ग सम्मार्ग होना चाहिए था, अंक की बिंदी आनी चाहिए थी। इसके अलावा इसको आप देख सकते हैं नेक्स्ट सही संधि गत प्लस अवरोध गत्यावरोध, बिल्कुल एकदम देखो भाई ई और आ तो या होना चाहिए ना, तो गत्यावरोध होना चाहिए था, ये गलत है। राम प्लस ईस रमेश, आ में ई जोड़ेगा तो ए होगा। इसके अलावा संधि सही पूछा गया है, स्त्री प्लस उचित, इसका ई में ऊ लगेगा तो ई से बनेगा या, और स्त्रोचित, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, इसका 4 आंसर होगा। आप इसका नेक्स्ट देख सकते हैं, ऐसा वर्ण पहचानना इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग सहित है, सॉरी उपसर्ग रहित है, तो इसमें उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है, आ प्लस कार, आ प्लस रोह, आ प्लस सन और आ प्लस नंद, तो ध्यान रखना भाई इसमें कौन से में आ नहीं लगा हुआ है ये बताना इसमें। तो इसमें वर्ड दिख रहा हो भाई आरोहा, तो इसका होगा सेकंड। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिखा दे रहा है, इसमें पास में लिख दिया मैंने आ प्लस कार इस तरह से, तो ये सही नहीं है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें बताना भाई सुंदरता में अधुनातन अधिकार, इसके अलावा अलंकारिक, अलंकारिक में एक प्रत्यय हो गया, और इसके अलावा अलम इसका उपसर्ग हो गया, और लकार इसका शब्द हो गया, इसलिए इसमें दोनों का यूज हुआ, इसलिए आपका आंसर इसमें थर्ड होगा। नेक्स्ट द्वंद्व समास का एग्जाम्पल बताना भाई। द्वंद्व में आपको पता होगा दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व का एक तरीका बता देता हूँ। द्वंद्व जो होता है द्वंद्व समास, ये विशेषकर जैसे आपके पास
एक तो वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक द्वंद्व। तो वैकल्पिक में विकल्प दिया जाता है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है ना भाई। जैसे आपके पास लाभ हानि आ गया, या तो लाभ होगा या हानि होगी। आप लाभ हानि आदि नहीं कर सकते, लाभ और हानि नहीं कर सकते। इसका जो विच्छेद होगा वो होगा लाभ और लाभ या हानि, ठीक है ना भाई। इसमें विकल्प दिया गया, एक होता है इतरेतर, एक इतरेतर होता है, वैकल्पिक होता है। इसके अलावा हाँ बता देता हूँ इसमें भाई। तो इसमें दे रखा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल, तो शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण होगा इसमें। और गौशाला हो नहीं सकता, गायों के लिए शाला, प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। अच्छे के सामने इसमें होगा आपके पास अव्यय समान। और इसका मन चाहा, मन को, मतलब इसमें आ गया तत्पुरुष समास। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना इसमें। इसके अलावा सही संधि नहीं है इसमें। सट प्लस आनंद, सड़ानंद होगा। सत प्लस चरित्र का सचरित्र होगा। सत प्लस उपरांत तदुपरांत होगा। बाघ प्लस वागीस होगा, इसमें सही शब्द नहीं है, ध्यान रखना भाई। बाघ प्लस इस वागीस बिल्कुल एकदम सही है। तत् प्लस उपरांत तदुराम, जिसमें दा होगा, इसलिए आपके पास ये थर्ड होगा। इसके नेक्स्ट आंसर संधि रहित कौन सा है? परिणाम, फलस्वरूप, अनुच्छेद और तल्लीन। मैंने बताया था डबल ला आ जाए तो आपके पास तत् प्लस लीन होगा। अनुच्छेद में अनु प्लस छेद होगा। इसका मतलब यदि कभी भी किसी भी स्वर के बाद यदि छा आ जाए तो उसके चा का आवगन हो जाता है, इसलिए अनुच्छेद, परच्छेद, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। इसी के अलावा परिणाम, परिणाम में आपको पता होगा जब कभी भी रा आ जाता है, जैसे रामायण, इसमें क्या है कि अणान जो होता है उसका नाम में कन्वर्टिंग हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो आपके आंसर इसमें क्या होगा? सेकंड होगा। नेक्स्ट संधि विच्छेद नहीं है इसमें। इसके अंदर का भाई आद्योपांत, आदि प्लस उपांत, इसमें पहचाना है कौन सी सही संधि नहीं है इसमें, ठीक है ना भाई। देख लेना, इसको भी मैंने बता दिया, उसी ट्रिक से हो जाएगा। पंडित सचादी सब कुछ इसी से है। हाँ, इसको ध्यान रखना बस। जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है सतशास्त्र वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सत प्लस शास्त्र होता है, इसमें सा का आवदन हो जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें द्वंद्व नहीं है इसमें। माता पिता, माता पिता के लिए माता और पिता चाल चलन, तो द्वंद्व समास नहीं है। परम पिता, तो इसमें परम पिता में कर्मधारय समास है, ठीक है ना भाई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपके पास शब्दों से रिलेटेड तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इसमें बताना भाई। तत्सम और एक होता है तद्भव। तो जो हम व्यावहारिक शील से जो भी यूज़ करते हैं ना, वो तद्भव की श्रेणी में आते हैं। जो संस्कृत से सीधे ले लिए गए उनको तत्सम की श्रेणी में रखा जाता है। तो ध्यान रखना भाई। इसमें बिंदु, दुर्बल, त्योहार, हाँ, इस पर आप देख सकते हो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया इसमें। तो त्योहार ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। आप और आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। तद्भव तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव होना चाहिए। तो तद्भव इसमें फर्स्ट होगा, आदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट विकल्प सभी तत्सम शब्द हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चनों को पढ़ने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही हिंदी में ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है। तो सभी तत्सम कौन से हैं ये पहचाना, इसमें देख सकते हैं। उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट वाला देख सकते हैं कौन से उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बेलदार, बेगुनाह, बेकार, बेखबर, इसमें देख सकते हैं। बलदार। नेक्स्ट इन प्रत्यय नहीं है। रंगीन, शौकीन, नमकीन और गमगीन। तो इसमें गमगीन, तो गम प्लस ईन होना चाहिए, गमीन होना चाहिए। नमक प्लस ईन, शौक प्लस ईन और रंग प्लस ईन, तो इसका 4 आंसर हो। इसका नेक्स्ट ला प्रत्यय नहीं है। ला बताना इसमें। अतल, श्यामल, मंजुल, महासल, ला प्रत्यय किसमें नहीं है ये बताना। श्याम प्लस ला, मंजू प्लस ला, मास प्लस ला, इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। स्नानागार, यादगार, तो इसमें स्नान प्लस आगार होना चाहिए था, इसलिए ये आपके पास आंसर एकदम थर्ड। नेक्स्ट 79, क्वेश्चन नंबर 79, विदेश मूल का शब्द नहीं है। विदेशी बताना इसमें। उसने मुझे आवाज़ दी, वो सदैव सच बोलता है, ये प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। कार बस की टक्कर में निकलो, घायल हो गए। तो इसमें बताना भाई विदेशी मूल का शब्द किस में यूज नहीं हुआ। तो आवाज़ विदेशी शब्द है, मालूम विदेशी शब्द है, घायल, तो इसका मतलब इसमें सेकंड आंसर होगा। देशा शब्द कौन सा है? टेटुआ, बिल्कुल एकदम करेक्ट ये है। 77, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार का समाहित बनाना, इसमें जो दोनों से रिलेटेड यूज होता है डायरेक्ट, आप इसको देख सकते हैं, आपके अनुसार होगा। आप इसको कमेंट में मुझे सेंड कर सकते हैं। इसका क्या आंसर है 77 का। इसके बाद 76, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ आपके लिए भी छोड़ दिए गए हैं, आप भी उसको देख सकते हैं एक बार। इसको भी आप देख लेना। तद्भव शब्द पहचानना इसमें भाई।
इसके अलावा नेक्स्ट, विदेशी मूल का शब्द कौन सा नहीं है? विदेशी से दोनों शब्द विदेशी मूल से रिलेटेड है। इसका 75 वाला क्वेश्चन आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। सकर्मक में यूज बताना भाई, सकर्मक तो ध्यान रखना भाई, अकर्मक में उड़ना, सोना, हंसना, ये सभी अकर्मक क्रिया होती हैं। कैसी होती हैं? अकर्मक क्रिया। तो ध्यान रखना, वो पतंग उड़ा रहा है, तो ये कन्फर्म पता लग रहा है पतंग उड़ा रहा है, वह अभी तक सो रहा है, तो सोना कैसी क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है। धावक मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ना अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होता है, ठीक ना भाई। धावक मैदान में दौड़ रहा है, इसके अलावा धावक दौड़ रहा है तो अकर्मक, और धावक मैदान में दौड़ रहा है तो सकर्मक, ठीक है भाई। तो ये आपके पास 4। नेक्स्ट, क्रिया शब्दों से निर्मित बताना। इसमें धूल, हंसी, क्रिया शब्द बिल्कुल सही है, भूलना और उसका हंसना। नेक्स्ट, भाववाच्य नहीं है ये बताना। इसमें विशेषण से बना हुआ, तो मम, ममत्व से होता है सर्वनाम, ये बताना। इसमें भाववाच्य संज्ञा नहीं है, विशेषण से बनी हुई। तो मम मतलब मेरा, तो इसका मतलब ये किससे आ गया? ये सर्वनाम से रिलेटेड हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भाववाच्य संज्ञा नहीं है। दौड़ना, पढ़ाई पढ़ना, उतराई उतरना, और खटाई ये खटना नहीं हो सकती, इसलिए आपका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण से रिलेटेड बताना। मेरी पुस्तक, ये दिखाना गुणवाचक विशेषण, किसी के गुण के बारे में बताना चाहिए। इसमें देख सकते हैं कि हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, और विस्मयादिबोधक संबंध कौन सा कथन बिल्कुल सही है? फर्स्ट है इसका आंसर, वैसे दिख रहा है, सरल क्वेश्चन था। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? संबंध सूचक, मैं कदापि नहीं जाऊंगा, ये देख लेना आप, इसमें क्या आंसर है इसका? क्रिया विशेषण से, ये भी आपको देख सकते हैं, इसमें लगातार वर्षा हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट, अकर्मक प्रयुक्त हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें वह बिना बात ही हंस रही है, अकर्मक में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना भाई। हंसना कैसी है? एक अकर्मक क्रिया है। निपात, निपात तो आप जानते हैं, निपात जो होता है वो एक अव्यय होता है जिसका यूज हमेशा किसी पे ज़्यादा जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे मैं भी उसके साथ जाऊंगा तो भी पर जोर दिया जा रहा है ना, तो निपात का यूज होगा। वह कल ही चला जाएगा, इसमें भी निपात है। मुझे एक गिलास दूध दीजिए, तो का 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यवाची पहचानना भाई। इसमें ऊँट, करव, कपोत, पिक सही नहीं है, पूछा गया है। कपोत पता है, कबूतर का, पिक कोयल का होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट, निपात का प्रयोग हुआ, मुझे आने तो दो, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अर्थभेद सही नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। इसका चिर और चीर, चीर मतलब होता है लंबे समय से। इसके अलावा परच्छेद और परच्छेद का अर्थभेद बताना इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट, विलोम शब्द नहीं है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, आप इसको हमेशा याद रखना। रित का नर्त, साम्य का वैषम्य, श्लाघनीय प्रशंसनीय, सापेक्ष का निरपेक्ष, इसमें विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है? देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर है। विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सम्मुख का विमुख सही नहीं है, पूछा गया। सघन का विरल हो गया, ऋजु का वक्र हो गया, संग्रह का परग्रह हो गया, संग्रह का विग्रह होता है। सम्मुख का, सम्मुख और का विमुख, सम्मुख का अनुमुख भी होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा विलोम शब्द इसमें बताना, सामेश का निरामेश होता है, इसमें थर्ड आंसर होगा। विज्ञा का अनविज्ञ होता है, शुक्र का दुष्कर, सामेश का आमिष, मूड का विमूढ़, देख सकते हैं इसमें 99। आप इसका आंसर कमेंट में तो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट, ऋत का सही और सच्चा, ऋतु का दे रखा है मौसम, और ये दे रखा है इसका कौन सा सही नहीं है? शोध माने सृजन, सृजन और शोध, शोध माने शुद्धि संस्कार, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं, ये आप कोई काम के हैं नहीं है। इसमें आप यदि ग्राम सेवक जो मेन परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके अलावा रीट से रिलेटेड, यहाँ पर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी से हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा लोकोक्ति बताना इसमें, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, आपके पैर पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना, ठीक ना भाई। इसका स्वावलंबी होना आप ऐसे कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, हाँ एक ही बात होती है। ऑथोरिटी, इसका सुसंगत प्रवासिक शब्द बताना है, ये आपको दे सकते। प्राधिकरण, प्राधिकरण होता है इसका, ऑथोरिटी, अधिकार। नेक्स्ट, व्याकरण की कौन सा कथन सही नहीं है? 29, ये बीच में पेज रह गया था, इसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि, आदि शब्द युग्म, आदि माने प्रारंभ होता है, आदि माने, इसमें देख सकते हैं आप, इसको सही अर्थ बताना है।
आदि और आदि, आदि वन होता है आदत और आदि वन होता है प्रारंभ, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य बताना है। हाँ, शुद्ध वाक्य बताना है, पुत्र प्रजा का पालन करता है, वह देखना है इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य, ये भी उसका शुद्ध वाक्य से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा गलत है ये पहचाना है। सर्वनाम क्रिया को विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम की क्रिया की विशेषता बताने वाले। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य बताना है इसमें साहित्य समाज का घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य बताना है, वह बुरे आदमी नहीं है, मुझे अपना काम अच्छा लगता है, दाल में कुछ गिरा है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया। इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वह बुरा आदमी नहीं है, बुरे नहीं बुरा, तो ध्यान रखना भाई, वह बुरा आदमी नहीं है, इसका फर्स्ट आंसर होगा। ये अशुद्ध वाक्य है, वाक्य शुद्ध नहीं है, बेफालतू बात है, मत करो, बात मत करो, इसमें बताना है, देख लेना आप इसको बेफालतू, इसकी जगह नेक्स्ट शुद्ध वाक्य कौन सा है पहचानना है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन विलोम शब्दों से कौन सा है, स्वकीय, परकीय, जड़, चेतन, हर्ष, विषाद, वैतनिक का अवैतनिक होता है। शब्द अशुद्ध बताना है, ज्ञातव्य वनिष्ठ, देख लेना आप इसको। नेक्स्ट साधारण वाक्य बताना है। देखो भाई, साधारण वाक्यों के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी इसमें, इसको आप एक बार देख सकते हैं। वाक्य, देखो भाई, वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। मेरा पहले फर्स्ट वीडियो था वो इसी का था, वाक्य से रिलेटेड इसमें। तो वाक्य आपके पास होता है कि साधारण वाक्य होता है, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो बता देता हूँ, साधारण वाक्य में क्या हमेशा एक ही तो उसका कर्ता होता है और एक ही उसकी क्रिया होती है, ध्यान रखना भाई। साधारण, जैसे वर्षा हो रही है या कोई भी रिलेटेड हो, जो साधारण वाक्य उसमें एक ही कर्ता होना चाहिए। उसके अलावा संयुक्त में 2 या 2 से अधिक कर्ता होना चाहिए, इसमें किंतु, परंतु और इसका यूज होना चाहिए तथा, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके अलावा संयुक्त की बात, वो मिश्र की बात करते हैं। मिश्र होता है 3 प्रकार का, वैसे मिश्र में बता देता हूँ मैं इसमें, जैसे तैसे, किंतु परंतु, इधर उधर की, ये सब आते हैं मिश्र में। तो इसके अलावा मिश्र को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है इसको। एक तो संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण, तीसरा होता है क्रिया विशेषण। बता देता हूँ संज्ञा में क्या आता है। संज्ञा में जो वर्ड यूज होगा वो की का यूज होगा, जैसे माली ने कहा कि पौधों को पानी दे, तो की शब्द आ गया, तो ये किस्म होगा, ये होगा आपके पास संज्ञा को वाक्य में। नेक्स्ट बात करता है विशेषण की। विशेषण में यूज होगा वो जिसे, जिसको ऐसे यूज होगा, जैसे ये वही घड़ी है जिससे मैं कल आया, तो जैसे शब्द आ गया तो ये आपके पास विशेषण होगा। इसके अलावा क्रिया विशेषण की बात करते हैं, तो क्रिया विशेषण में जो आएगा इधर उधर, जैसे आपके पास इधर मत देखो, उधर कुछ भी नहीं है, तो इधर उधर, ठीक है ना भाई, जैसे तैसे, ये सब कुछ का यूज तब क्रिया विशेषण में होता है। खुद पता लग जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्ट होते हैं, जैसे यदि, तो, इस तरह से, जैसे तैसे, जैसे इंग्लिश में पढ़ाते ना, सो दैट, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह से, वो इंग्लिश वर्ड की तरह ही यूज होता है, ठीक है ना भाई। इसमें क्लॉज कहा जाता है, इसमें इसको आपको वाक्य हो जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें बताना था अभी सरल वाक्य कौन सा है, तो थका हुआ आदमी, आदमी रात को खूब सोता है, तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ आ गया ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये कौन सा हो गया, जहाँ और वहाँ, तो इसका क्रिया विशेषण हो गया। जो जितना मांगता उसको उतना ही दे दो, ये कितना, जितना उतना ही, कौन सा आ गया। इस तरह से आपको पहचानना। संयुक्त वाक्य पहचानना है, किंतु परंतु और आ गया ना, तो इसलिए 4 आंसर होगा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, सीधा है, 2 कर्मक क्रिया है इसको भाई। लड़के को किसको क्या पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई, ठीक है ना भाई, 2 कर्मक क्रिया। इसके नेक्स्ट संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त बताना इसमें, वो आगे बढ़ गया लेकिन के, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब कुछ किस में आता है, संयुक्त में ही आता है। मैंने कहा कि संज्ञा वाक्य हो गया। इसके अलावा लाखों लोग कोरोना से काल कबलित हो गए, इसका मतलब इसमें सरल वाक्य हो गया। साधारण कह सकते हैं आप, जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, जब, तब, तो इसका होगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ तक मैंने बता ही दिया इसका, ठीक है ना भाई। ये आपका नेक्स्ट पेपर था, तो आपने इसको देखने के लिए काफ़ी समय दिया, सभी के लिए धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास 100 क्वेश्चन और होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में ज़्यादातर ग्रामर से रिलेटेड, आपको पता होगा इसमें 100 क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर आपको इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपको कम से कम बता रहा हूँ 200 क्वेश्चनों का इसमें समावेश मिल जाएगा। और हर जो हिंदी से रिलेटेड, जो भी ग्रामर से टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो टोटल क्लियर हो जाएगा। अगले वाला जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जोड़े, जो संधि समास उसका, इसके अलावा व्यंजन संधि, स्वर संधि, इसके अलावा तीनों संधियों को समास, इसका पूरा का यूज हुआ इसमें। उसके अलावा प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाएगा, ठीक है ना भाई।